चैनल मैथ्स विद मिस्टर मनचंदा। आपने मेरी एग्जाम टिप्स वीडियो को बहुत ज़्यादा लाइक किया, थैंक यू फॉर दैट। कई पेरेंट्स ना अपने बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा टेंस्ड है कि उनको आफ्टर 10th क्या करना चाहिए, उनको फ्यूचर में कौन सा करियर जो है चूज करना चाहिए। इसी पर्पस के लिए ना मैं आपको अपने सेक्रेड हार्ट स्कूल के एक्स स्टूडेंट डॉक्टर हरजोत कौर धुन्ना से मिलवाता हूँ। वही आप उन लोगों को बताएंगे उन्होंने अपनी स्ट्रीम कहाँ से शुरू की, उन्होंने कैसे अपने फ्यूचर को डिसाइड किया कि आगे जाके फ्यूचर में क्या करना चाहिए। उन्हीं से हमने डिस्कस करते हैं कि हमारे स्टूडेंट्स को आगे क्या करना चाहिए ताकि अपनी लाइफ में वो सक्सेस हो सकें। वेलकम मैम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स विद मिस्टर मनचंदा। मेरे साथ ना बहुत पेरेंट्स और बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो मेरे चैनल के साथ जुड़े हुए हैं। वो काफ़ी अपने बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा टेंस्ड हैं पेरेंट्स की, उनको आफ्टर 10th क्या करना चाहिए, अपना फ्यूचर कैसे डिसाइड करना चाहिए। तो प्लीज़ शेयर योर जर्नी फ्रॉम स्टूडेंट टू डॉक्टर। Well, first of all, greetings everyone. This is me, Dr. Harjot Kaur Dhuna, and for that, would really like to speak that it is my honor to come on this channel. And मतलब क्या होता है कि आपने कभी ऐसे सोचा नहीं होता है कि आप एक चैनल के हिसाब से and you would be some kind of a way for all the parents and all the students कि आप उनको एक अपनी जर्नी के बारे में बताओ, because I don't think कि you can do something without telling some people कि हाँ आपने कुछ ऐसी छोटी मोटी चीज़ की होगी। So it's first of all it's my honor and thank you so much, and for future also अगर आपको मुझसे कुछ सीखने को मिले तो it will be my honor also, and to tell myself मैं ये बताना चाहूँगी कि मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं डॉक्टर बनूंगी या फिर मतलब मैं आई विल ट्रीट पेशेंट्स। जब भी 10th क्लास में थी तब भी ये था कि हाँ ठीक है, व्हाट हैपेंस इज जब 10th क्लास में होता तब इतना नहीं पता होता कि आपको फ्यूचर में क्या करना है, या फिर मतलब अपनी जर्नी आप किसी से शेयर करोगे तो आप क्या बताओगे उसको, बिकॉज यू डोंट नो अबाउट योर सेल्फ, राइट। सो व्हाट हैपेंस इज इट जस्ट गोज इन साइड योर वे। मेरा एक मेन मानना ये है कि जब जो इतना कुछ मैंने सीखा है, सिर्फ एक चीज़ उसमें कॉमन थी, मैनिफेस्टेशन। अगर आपके दिमाग में अगर एक चीज़ होती है कि हाँ आपको ये चीज़ करनी है, अगर आप एक पूरा वो बना लेते हो ना कि हाँ मुझे स्टार्टिंग से लेके एंड तक कोई चीज़ करनी है, उसके पीछे एक मोटिव क्या होता है, मैनिफेस्टेशन इज व्हाट यू हैव इनसाइड योर माइंड। आप कैसे अपने आप को फ्यूचर में देखते हो इज व्हाट योर रिफ्लेक्ट्स योर एक्शंस। आप उसी तरीके से बिहेव करते हो, उसी तरीके से आप अपने आप को शो करते हो, बिकॉज व्हाट यू थिंक कि हाँ अगर मैं ऐसे दिखना चाहती हूँ तो आपके एक्शंस अपने आप चेंज हो जाएंगे। नथिंग अफेक्ट्स, लाइक फॉर एग्जाम्पल पेरेंट्स बोलते हैं, कई पेरेंट्स ऑब्वियसली कई चिल्ड्रन ऐसे होते हैं जिनको ये लगता है कि हाँ हमारे पेरेंट्स बोल रहे हैं कि नहीं आप डॉक्टर बनो या फिर कुछ इंजीनियर बनो या कुछ, बट आई विल टेल यू व्हाट यू बिकम व्हाट यू थिंक, यू एक्चुअली बिकम व्हाट यू वांट टू एस्पायर, राइट। और 10th के बाद 11th के बाद स्ट्रीम ले ली, फॉर एग्जाम्पल चलो मैंने अब इससे पहले 11th 12th में मैंने कॉमर्स ले ली होती, सो व्हाट हैपेंस इज मैं ले भी लेती पर मेरा मन नहीं मानता उस पर। आफ्टरवर्ड्स मैं क्या करती, अगर मेरा उसमें मन नहीं कर रहा है तो देयर इज नथिंग रिगार्डिंग एज फैक्टर कि आपने अच्छा पहले तो ये ले लिया, अब तो आपकी लाइफ में आपको यही करना पड़ेगा। सो व्हाट हैपेंस इज यू डू यू। आपकी लाइफ में कभी भी ऐसा कोई पॉइंट हो सकता है जब आप चेंज कर सकते हो अपने आप को, एंड देयर इज नथिंग लाइक आपने अगर अभी ये चीज़ ले लिया, आपने अगर एक साल ड्रॉप भी कर लिया है, सो दैट्स नॉट व्हाट मैटर्स। व्हाट मैटर्स इज आपको अगर अभी कोई डिसीजन लेना है, जस्ट स्टिक टू इट एंड स्टिक टू व्हाट यू वांट टू। एंड आफ्टरवर्ड्स क्या हुआ, फिर 12th में फिर मैंने I gave my medical exam, and afterwards I tried for NEET also, but it didn't went well. So what happened is मैंने बहुत सारा कुछ सर्च करा and I went into some kind of state कि हाँ अब तो मेरा NEET में इतना नहीं आया। Many people told me कि आप अपना ड्रॉप भी कर सकते हो, but I thought कि I don't want to waste my year. So what happened was कि and उसकी इसके लिए एक और बहुत अच्छी चीज़ हो गई कि अच्छी चीज़ तो नहीं बोलूँगी, कोविड आ गया। सो वॉट हैपन वाज कि आई डिडंट थॉट कि कोविड की वजह से 1.5 ईयर मेरा चला जाएगा। उस टाइम पे अगर मैं वो ले लेती डिसीजन तो आई वुड हैव स्टॉप फॉर 2.5 years, बट आई ऑलरेडी चोज माई फील्ड। मुझे कुछ नया करना था, स्टार्टिंग से लेके मुझे ये नहीं था कि मुझे ऑडियोलॉजिस्ट बनना है। स्पीकिंग ऑफ दैट, आई एम डूइंग माई बैचलर्स इन ऑडियोलॉजी एंड स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजी, विच इज़ वाई आई एम सेइंग कि इट इज़ अ पैरामेडिकल फील्ड। ऑल्सो आई विल बी अ फिजिशियन। मेरा इंटरेस्ट आगे जाके वेस्टिबुलर रिहैबिलिटेशन एंड असेसमेंट में है, विच इज़ रिगार्डिंग चक्कर आना एंड ऑल दैट, विल टॉक अबाउट दैट लेटर। बट स्पीकिंग ऑफ दैट पार्ट, मैंने डिसाइड किया था कि मुझे कुछ नई फील्ड में काम करना है, विच इज़ नॉट वेरी मच इन अवेयरनेस इन मैनी ऑफ द पीपल। सो दैट इज़ हाउ आई सिलेक्टेड, एंड यू नो व्हाट, आई वॉज नॉट इवन 18 जब मैंने अपना कॉलेज ज्वाइन कर लिया था।
सो स्पीकिंग ऑफ दैट पार्ट इज जस्ट फाइन. वहाँ से लेके आई एम नाउ इन माई 4th ईयर एंड नाउ आई एम डूइंग माई इंटर्नशिप. स्टार्टिंग से लेके लाइक इन दीज 4 years आई थिंक कि मैंने अपने आप को एक इतना आई सी माई सेल्फ एज अ मच्योर पर्सन. ऑल्सो यू नेवर स्टॉप ग्रोइंग. तो तब से लेके अभी तक मुझे ऐसा लग रहा है कि आई हैव नोन माई सेल्फ. इट्स नॉट दैट यू बिकम मच्योर बाय योर एक्शंस, इट्स दैट व्हेन यू स्टार्ट नोइंग योर सेल्फ यू बिकम मच्योर. सो दैट्स हाउ आई हैव बीन. जस्ट एक छोटा सा पार्ट एज एन ओवरव्यू दैट हाउ आई हैव बिकम फ्रॉम दैट स्टूडेंट, दैट लिटिल स्टूडेंट टू दैट हाउ आई एम टुडे. मैंने देखा है कि बहुत पेरेंट्स की एक ही ड्रीम होती है, तो हमारे बच्चे डॉक्टर बने या इंजीनियर बने. इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हो? डॉक्टर एंड इंजीनियर ही, स्पीकिंग ऑफ दैट, डॉक्टर एंड इंजीनियर ही सिर्फ एक ऐसी लाइन नहीं होती जिसमें आप करियर बना सकते हो. करियर का मतलब क्या होता है? करियर मीन्स व्हाट यू वांट टू डू इन लाइफ. आप अपनी लाइफ में आगे क्या करना चाहते हो. तो आपकी लाइफ में क्या करना चाहते हो, दैट मीन्स आपके रिलेटेड होना चाहिए कुछ ना कुछ. जो भी आप करना चाहते हो, आप कहाँ पे अपनी लाइफ में अपने आप को देखते हो. तो उसमें क्या होता है, बहुत सारी लाइंस आती हैं. आपको एग्जांपल दूंगी एक मैं. जैसे मैंने बहुत सारे अपनी इस डिग्री में जब ली थी मैंने, तब मैं बहुत सारे लोगों के साथ मिली. आई मेट सो मेनी पीपल. उनमें से कई लोग ऐसे थे जो अपनी इस मतलब फील्ड को, जिसमें भी वो अभी प्रेजेंट टाइम में थे, उसको वो इंजॉय नहीं कर रहे थे. लाइक उनको सिर्फ ये था कि हाँ हमने मार्क्स लेने हैं या हमको सिर्फ बस पास होना है, बिकॉज हमारे पेरेंट्स चाहते हैं कि हमें ये चीज़ करनी है. तो बिकॉज उनको ये होता है ना कि हाँ आप सेटल हो जाओगे, फ्यूचर एक सेटलमेंट आ जाएगी, आपके पास एक सिक्योरिटी रहेगी, आपके पास मनी रहेगी अगर आप ये चीज़ चूज करते हो. तो उनको क्या है, उनका इंटरेस्ट कहाँ पे था, आर्ट्स में या फिर फैशन डिजाइनिंग में. एंड देयर आर मेनी मोर थिंग्स. बहुत सारी फील्ड्स हैं. हम जब तक 12th पास नहीं करते तब तक हमें पता नहीं लगता है कि और बहुत सारी फील्ड्स हैं. अब क्या होता है, पेरेंट्स ये बोलते हैं कि नहीं आपका यही टाइम है डिसाइड करने का, कि अभी आप डिसाइड कर लोगे तो ही आपकी लाइफ में आगे आपका सारा कुछ डिसाइड हो जाएगा. कि मान लो अगर मैंने डॉक्टर में चूज कर लिया है तो मुझे आगे पता है कि मुझे इसके बाद MBBS या MS ये सब कुछ करना है, स्पेशलिटी करनी है. इंजीनियरिंग में भी मुझे ये सब चीज़ें करनी है. तो अब उसके बाद क्या है कि आपको एक फ्यूचर सिक्योरिटी मिल जाएगी. लेकिन ये क्या होता है कि अब जैसे आर्ट्स कोई हो गया तो सबको, पेरेंट्स को लगता है नहीं हम तो परेशान हैं, या फिर मतलब हमारा बच्चा आगे जाके क्या करेगा, खुद से कर पाएगा नहीं कर पाएगा. उस चीज़ के लिए आई वुड से करियर आपके बच्चे का है. अगर आप किसी बच्चे का उस चीज़ में इंटरेस्ट है तो इवेंचुअली वो उस चीज़ के लिए बहुत अच्छी चीज़ें आगे फॉलो कर पाएगा. ही विल ट्राई टू मेक न्यू थिंग्स, ही विल ट्राई टू बी क्रिएटिव. और वही ऐसे स्टूडेंट्स हैं मैंने देखा, अगर उन्होंने ऑन द स्पॉट अपने पेरेंट्स से बात की, यू नीड टू हैव अ कॉन्वर्सेशन विद योर पेरेंट्स. दिस इज व्हाट इज इम्पॉर्टेंट. ज़्यादातर बच्चे ये चीज़ें भूल जाते हैं कि वो अपने पेरेंट्स से डिस्कस कर सकते हैं कि मुझे क्या करना है, मुझे क्या नहीं करना है. और ये चीज़ ऐसी नहीं है कि मान लो मैंने आज बोल दिया कि मुझे आज नहीं करना, मुझे डॉक्टर इंजीनियरिंग में इंटरेस्ट नहीं है, मुझे कुछ और चीज़ करनी है, मुझे आर्ट्स ही लेनी है, मुझे फैशन डिजाइनिंग करनी है बिकॉज आई लाइक हाउ आई ड्रेस, या मुझे लोगों को ड्रेस करने में अच्छा लगता है. सो व्हाट द पॉइंट इज कि आप भूल जाते हो कि शायद आप अपने पेरेंट्स से बात नहीं कर सकते. एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम ये चीज़ की मैच्योरिटी एक तो आपके पेरेंट्स में भी होनी चाहिए और एक आप में खुद में भी होनी चाहिए कि आप इतने बड़े हो गए हो कि आप उनसे एक कॉन्वर्सेशन करो. उसके बाद भी ये चीज़ कभी भी दिमाग में नहीं होनी चाहिए कि आपने, चलो मान लो आज मैंने 1 साल के ड्यूरेशन के अंदर मैंने टाइम मांगा है कि मुझे ये चीज़ करनी है. तो उसके बाद क्या होता है, पेरेंट्स बोलते हैं नहीं आपने तो 1 साल पहले हमें बोला था कि मैं तो इसमें कर दूंगा. हो सकता है 1 साल बाद उसका मन चेंज कर गया हो या उसका मन नहीं किया हो कि मुझे ये चीज़ नहीं करनी है. तो इवेंचुअली आपकी लाइफ है ना, दिस इज हाउ वी आर ह्यूमंस आर मेड. हमारी चॉइसेस चेंज हो जाती है. मैंने ये करके देखा, मुझे अच्छा नहीं लगा, आई थिंक मेरा भी करियर पॉइंट ऑफ व्यू चेंज हो गया, मुझे कुछ और करना है लेकिन क्रिएटिव वे में करना है. तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम भी आप अपने पेरेंट्स से और अपने खुद के आप से आप एक फ्रीडम मांग रहे हो कि अगर मुझे चेंज करना है तो आप बाद में भी चेंज कर सकते हो. आपने इस फील्ड में पूरा 100% दिया, स्टिल आपका पीस ऑफ माइंड नहीं है, आपका मन नहीं है उस चीज़ में. हम पूरी लाइफ एक करियर में 9 to 5 जॉब के लिए ढूंढते हैं कि हाँ हमें ये करनी है. अगर आप उस 9 to 5 में खुश नहीं हो तो बाद में जाके आप क्या करोगे? इवेंचुअली आप कर क्या रहे हो, किसके लिए कर रहे हो? यू डूइंग इट फॉर योर सेल्फ. सो दैट इज व्हाट इज इम्पॉर्टेंट. 9th-10th के बच्चों के लिए या फिर 11th-12th के बच्चों के लिए भी मैं यही बोलूँगी कि डोंट गिव योर सेल्फ सो मच स्ट्रेस अबाउट कि मुझे क्या फील लेनी चाहिए. अभी आपका हो सकता है उस पॉइंट पे बहुत ज़्यादा वो हो फोकस हो कि हाँ मुझे यही चीज़ करनी है, तो बी फोकस्ड ऑन दैट. उसके बाद हो सकता है आपका चेंज हो जाए. लेकिन क्या है कि दोनों चीज़ों में बहुत डिफरेंस होता है. थोड़ा सा एक ना सिर्फ 1 लाइन सिंगल डिफरेंस होता है कि एक तो मैंने बिल्कुल खुला छोड़ दिया कि हाँ मैं देखी जाएगी, ऐसा भी नहीं कर सकते. आपका फोकस होना चाहिए मुझे कुछ अचीव करना है, ठीक है, मेरे को अपने आप को फ्यूचर में, जैसे मैंने पहले बोला, मैनिफेस्ट करना है. दूसरी चीज़, आप अपने आप को इतना फ्रीडम दे रहे हो, आप अपने पेरेंट्स से कॉन्वर्सेट कर रहे हो, आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि व्हाट आई वांट टू डू. सो दैट इज हाउ कि आप अपनी चीज़ को बोलते हो. 11th-12th के लिए मैं आई विल जस्ट सिंपली से दैट
बहुत सारी फील्ड्स हैं, यू कैन ट्राई दैट आउट, यू कैन फाइंड योर सेल्फ आउट। आजकल सबके पास फ़ोन है तो आप वो सब देख सकते हैं कि कैसे कैसे मुझे किस फील्ड में जाना है, तो अपने आप आपका इंटरेस्ट बन जाएगा। सो दिस इज़ व्हाट आई हैव माय व्यूज ऑन। End of this video, what you want to suggest to parents and my students? सजेशन पेरेंट्स के लिए स्पेशली, या फिर चलो दोनों के लिए, आई वुड से पेरेंट्स के लिए और चिल्ड्रन के लिए, उनके लिए यही सजेशन रहेगी कि आप स्टार्टिंग में जो बच्चे बोलते हैं ना कि जो हमारे फ्रेंड्स हैं, हमारा जो फ्रेंड सर्कल है, दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आपके पेरेंट्स आपकी बात नहीं सुनते या कुछ है। एट द एंड ऑफ योर डिग्री, आई एम टेलिंग यू दिस बाय माई ओन एक्सपीरियंस, एट द एंड ऑफ योर डिग्री यू विल रियलाइज कि आप जो बोलते थे ना कि आपके फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको रियलाइज हो जाएगा कि जो आपके पेरेंट्स बोल रहे थे ना अब तक, जो भी जितनी भी सारी चीज़ें जो अभी तक आपको बुरी लग रही थी, हो सकता है दे माइट हैव टॉन्टेड यू, तो वो आपको सच होती हुई दिख जाएगी। मेरा मेन कंसर्न सिर्फ यही है कि आपको एक अपने पेरेंट्स के साथ, ये वीडियो आई थिंक ज़्यादातर उसी चीज़ के रिगार्डिंग अभी टर्न हुआ है कि आपको अपने पेरेंट्स और पेरेंट्स को आपके साथ एक थरो कन्वर्सेशन की ज़रूरत है, विच इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एट दिस टाइम, यानी कि इस जनरेशन में, विच इज़ सो कॉल्ड एज जेन जी, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड फॉर ऑल द स्टूडेंट्स एंड देयर पेरेंट्स ऑल्सो, आई विश ऑल द बेस्ट ऑफ लक फॉर देयर फ्यूचर, and whatever you choose, just shine in it, and also subscribe to Sir's channel, and he's doing really great job. Thank you so much. Thank you, ma'am, to come in my channel. And anything else you want, if you want to ask something, you can comment me, so we'll discuss with ma'am again. Thank you so much.